दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि बिना जिम जाए घर के खानों से वेट लॉस करना। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं? यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिंपल 8 बदलाव अगर आप अपनी रूटीन में लाते हो तो आप आसानी से घर बैठे 8 से 10 केजी वजन 2 से 3 महीने में कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना जिम जाए घर के खानों से आसानी से वेट लॉस कर सके। दोस्तों, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वेट लॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बदलाव, हेल्दी बदलाव जो हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए जरूरी है। कई बार होता है कि हम कुछ टाइम के लिए डाइट करते हैं, वेट लॉस भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम उस चीजों से सीखते नहीं है, हम अपना लाइफ में हेल्दी बदलाव नहीं करते, वो एक टाइम का बदलाव रहता है, उसके बाद सब चीज छोड़ के फिर से वेट बढ़ा लेते हैं। तो हमें ये कम से कम ये 8 बदलाव अपने जीवन में जरूर करना है, जिससे आप आसानी से अपना वेट लॉस करते हुए अपनी लाइफ को विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी डिजीज सर्वाइव कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पुरातन में है, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी फॉलो करते थे। तो देखिएगा कि उनका खाना हमसे ज्यादा था, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमसे ज्यादा थी। वे मेंटली रिलैक्स रहते थे, अपना काम एक सिस्टमेटिक ढंग से उनका होता था। आज की डेट में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है और सारी चीजें गड़बड़ हो गई, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है और हम बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हमें सीखना है कि हम कैसे बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का 8 बदलाव जो आपकी वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहला बदलाव है, हमें अपनी नींद को पर्याप्त लेना है। नींद पर्याप्त लेना है यानी अच्छा नींद 7 से 8 घंटा कंटिन्यू होनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं रात को मैं 4 घंटा सो गया, दोपहर में 2 घंटा। नो, इट्स नॉट वर्किंग। हमें कंटिन्यू 7 से 8 घंटा सोना है। इसका क्या फायदा होता है? जब हमारी नींद अच्छी होती है तो हमारा कार्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो बैलेंस रहता है। दूसरा, हमारी इंसुलिन की जो अनियमितता है वो नहीं होती है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, हमारा इंसुलिन नियमित रूप से वर्क करता है। तो ये दोनों चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस हार्मोन हमें स्ट्रेस के साथ में हमारी भूख को भी बढ़ाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। हमारा दूसरा टिप्स है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हमारी हर एक सेल्स को एक्टिव करने में ये वाटर, ये पानी हेल्प करता है। तो पानी हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को जरूरत होता है। हमारा बॉडी वेट अगर 60 केजी है तो हमें 3 लीटर पानी डेली पीना है। अगर हमारा वेट 80 केजी है तो हमें 4 लीटर पानी हमेशा पीना है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारा वेट 100 केजी है तो हम कितना पिए? उस कंडीशन में आपको 4 से 4.5 लीटर पानी पीना है, उससे ज्यादा नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है। इसकी वजह से आपका वेट 100 केजी है तो हमें 4 से 4.5 केजी वाटर इंटेक करना है और बाकी जो रिटेंशन है उसको कम करने में हमारी बॉडी उस वाटर को यूज कर लेती है। वाटर इंटेक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम मैं नहीं पी पाती, मुझे नहीं बात। तो कोई बात नहीं, आप आधा ग्लास पानी में 2 बूंद लेमन जूस डालिए, थोड़ा सा 1 चुटकी पिंक सॉल्ट डालिए और उसे पीजिए। दिन में 3-4 बार भी अगर आप पीते हैं, एक लेमन से ही आपका काम बन जाता है, विटामिन सी भी मिलता है और आपका इम्यून भी बूस्ट होता है। तो हमें कैसे भी अपना टारगेट को कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा ऑप्शन मैं ये बताती हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आप जाइए डाइनिंग में अपना, जैसे अगर आपको 4 लीटर पानी पीना है तो सुबह से 4 लीटर पानी आपकी डाइनिंग में रेडी होना चाहिए, जहाँ पे आपका मूवमेंट ज्यादा हो, है ना, जहाँ पे आप ज्यादा यूज कर रहे हो जिस जगह को, वहाँ पे रखिए ताकि आपका वाटर इंटेक आप कंप्लीट कर सके। हमारा टारगेट को उसे डिवाइड कर लीजिए कि ब्रेकफास्ट से पहले 1 लीटर, लंच से पहले 1 लीटर, इवनिंग से पहले 1 लीटर और डिनर से पहले। तो आसानी से आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा टिप्स है, खाना को हमेशा माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। हमें सचेत होकर खाना खाना है, चबा चबा के खाना है। हमारे घर में जो दादी हैं सब हमेशा बोलते हैं कि चबा चबा के खाओ बेटा, हर एक बाइट को 32 टाइम, हमारे 32 दांत है तो 32 बार चबाना है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि 32 बार चबाना हम काउंट करके नहीं, लेकिन अच्छे से चबा के खाना है। मोबाइल टीवी देख के नहीं खाना है। उससे क्या होता है कि हम मोबाइल टीवी जब देख के खाते हैं ना, हम भूल जाते हैं हम क्या खा रहे हैं, है ना। जो हमारी प्लेट में कम ज्यादा जितना है हम खा लेते हैं, अब बाद में हमें एहसास होता है कि हमने ज्यादा खा लिया और यही हमारे इंडाइजेशन का कारण होता है। माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो हम एक एक बाइट को महसूस करके खाते हैं, तो वो जो महसूस हम करते हैं ना, हमारा सेल्स भी उसको एब्जॉर्ब भी वैसे ही करता है उस न्यूट्रिएंट्स को। अगर हम फटाफट खा लेते हैं आराम से, धीरे धीरे टीवी देखते देखते पूरा खाना ठंडा करके खा रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए नुकसानदायक है। देखिए, दिन भर आप मोबाइल देखिए, मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, है ना, कि बच्चों खाने के टाइम में मोबाइल नहीं देखना है ना। खाने के बाद में आप आधा 1 घंटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाते टाइम माइंडफुल ईटिंग करो। चौथा टिप्स तो सभी जान रहे हैं, आजकल देखिए होंगे बहुत ज्यादा प्रोटीन फाइबर का वैल्यू बढ़ गया है। जी, प्रोटीन फाइबर क्यों हमें ज्यादा खाना चाहिए? प्रोटीन और फाइबर खाने से हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है। जब हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा तो हमको जल्दी भूख नहीं लगती है, और जल्दी भूख नहीं लगती तो हमारा ओवर ईटिंग नहीं होता है ना। तो और ये जो प्रोटीन होते हैं हमारी मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइबर होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। साथ में हमें अपनी डाइट में होल ग्रेन्स यूज करना है, जैसे दलिया, ओट्स, मिलेट्स होते हैं, ये सारी चीजें में फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल प्रॉपर यूज करना है। फ्रूट्स वेजिटेबल से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो सबका एक बैलेंस होना चाहिए हमारे खाने का। 5वां टिप है, मैंने अभी बताया था कि एप्पल साइडर विनेगर, है ना। एप्पल साइडर विनेगर हमारे इंसुलिन की संवेदनशीलता को अच्छा करता है, उसे इंक्रीज करता है, हमारे फैट को बर्न करता है। इसे हमें लेना है, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा डाइल्यूट करके लेना है। वाटर की मात्रा अधिक होनी चाहिए उसमें, जैसे हम एज अ मेडिसिन 10 ml डाल लो और उसे पियो, इससे हमारा सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन एक और मेरा सजेशन है कि एप्पल साइडर विनेगर को लाइफ टाइम ऐसा नहीं है ना, बहुत लॉन्ग टर्म हम यूज करें, कंटिन्यू यूज करें, नहीं, हमें मंथ में 1 हफ्ता यूज करना है, 3 हफ्ता हम दूसरा डिटॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 वीक यूज करके उसको छोड़ देना है, फिर दूसरा डिटॉक्स यूज करना है, ताकि हम उसका
फायदा भी उठा सके और उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ना बढ़े, है ना। कई बार होता है कि जैसे हम चाय पीते हैं, हम चाय पी के अपनी बॉडी को इतना हैबिचुअल कर देते हैं कि अगर हम एक दिन चाय नहीं देते तो हमारा हेडेक होने लगता है। वैसे ही एप्पल साइडर विनेगर का है कि हमें ये एज अ मेडिसिन यूज करना है, एज अ डाइट नहीं यूज करना है। 7 डेज यूज किए, फिर बंद कर दिए, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 7 डेज यूज किए। 5वां टिप्स है, हमें ग्रीन टी अपनी लाइफ में जरूर 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 इंक्लूड करना है। ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जिससे हमारा सिस्टम अच्छा होता है, हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं, हमारी स्किन, हमारा हेयर अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ग्रीन टी कैसे बनेगा और कैसे यूज करना है। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि हमें ग्रीन टी 1 से 2 बार ही लेना है। ऐसा नहीं 4-5 बार ले रहे हो, 1 से 2 बार लीजिए। विदाउट शुगर लेना है। अगर आप चाहें तो उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ग्रीन टी इंपॉर्टेंट है। सब ग्रीन टी अच्छा होता है, सबके सेम बेनिफिट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें अच्छी होती है। तो आपको जो फ्लेवर पसंद है, जो चीज पसंद है, आप वाला ग्रीन टी यूज कीजिए और डेली यूज करना है ना। हम इसे लाइफ टाइम भी यूज करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारा 7वां बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं हमेशा योग और प्राणायाम को इंपॉर्टेंस देती हूँ। आज की डेट में हम फिजिकली कम एक्टिव हैं, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं ना। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में 10 से 15 मिनट भी मेडिटेशन रखते हैं या प्राणायाम रखते हैं तो हमारा इनर जो हेल्थ होता है वो अच्छा होता है, इंक्रीज होता है। इससे हमारी नींद भी अच्छी होती है ना। कई बार बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से नींद आती है, लेकिन अगर हम मेडिटेशन 10 से 15 मिनट डेली करते हैं ना, चूंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारी बॉडी नहीं थक रही है, लेकिन हमारा ब्रेन काम कर करके थक चुका है, तो इससे हमारा बॉडी रिलैक्स होता है और जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन है, वह भी रिलैक्स होता है। तो हमें 10 से 15 मिनट प्राणायाम जरूर करना है। प्राणायाम में मुझे इन पर्सनल भ्रामरी बहुत पसंद है। भ्रामरी से क्या होता है ना, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। मैं जरूर करना चाहती हूँ इसे डेली 5 टाइम्स एटलीस्ट। दोस्तों, मेरा 8वां टिप्स है कि हमें कभी भी एक साथ नहीं खाना है ना। कई बार बोलते हैं लोग कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेती, लेकिन मैं लंच अच्छे से ले लेती हूँ। वो गलत सिस्टम है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच ज्यादा ले रहे हो तो एक तो आपका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। दूसरा क्या होता है, जब आप लंच ज्यादा लेते हो आपकी बॉडी को एक साथ एनर्जी मिलती है, शुगर अचानक से स्पाइक करती है और यह भी आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो हमें अपनी मील्स को फ्रीज करना है, उसकी क्वांटिटी और टाइम दोनों। तो हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, ये 3 हमारी बिग मील है। 2 स्मॉल मील रखिए आप, ब्रंच एज अ ब्रंच और एज अ इवनिंग स्नैक। इस ब्रंच और इवनिंग स्नैक में आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं। तो ईजी हो जाता है आपके लिए। और जो अपनी बिग मील होती है ना, उसमें क्वांटिटी पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहें तो इसे डिसाइड करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरा मंथली प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चार्जेस ज्यादा नहीं, 999 है फॉर 1 मंथ है। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, गारंटीड है कि 4 किलो आपका 1 महीने में कम से कम लॉस होगा। 4 से 6 भी होता है अगर आपका ज्यादा वेट है तो 4 kg तो इजीली हो जाता है। तो हमें ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपना पोर्शन पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी को कितना एनर्जी, कितना न्यूट्रिशन की जरूरत है। एक एक्स्ट्रा टिप्स जरूर देना चाहूंगी, अपने आपको फिजिकल एक्टिव रखिए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम हैवी वर्कआउट चाहिए, है ना। हैवी वर्कआउट नहीं चाहिए, हमें आधा घंटा बॉडी मूवमेंट चाहिए। अगर किसी का पैर नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि वो वेट लॉस नहीं कर सकता, वो अपने अपर बॉडी को यूज करके भी वेट लॉस कर सकता है। तो हमें अपने आप को एक्टिव रखना है। चूंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हम वॉकिंग कर सकते हैं, हम एरोबिक, जुम्बा, योगा, जो आपको पसंद है ना। घर पे ही आप यूट्यूब खोल लीजिए, कोई गाना चला लीजिए, डांस कर लीजिए, जो पसंद है ना। आधा घंटा एटलीस्ट करिए ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आपकी बॉडी जो एनर्जी लेवल उसका डाउन हो रहा है वो इंक्रीज हो, स्टेमिना इंक्रीज होती है ना। जब हम वर्कआउट करते हैं कोई भी तो स्टेमिना इंक्रीज होती है। ये जरूरी नहीं हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना दिन कर सकते हैं करिए, लेकिन अगर ये 8 रूटीन अगर आप साथ में रखते हैं और वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी आपका वेट लॉस होगा, ये मेरी गारंटी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और इस 8 चीजों को आप जरूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एक्टिव, बी फिट।